हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल एके एस्टेट में, जहां आपको मिलती हैं अति आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारियां किसी भी प्रॉपर्टी की डील को करने से पहले। इसी संदर्भ में आज का वीडियो मैं आपके साथ लेकर आया हूं टीडीएस के लिए। टीडीएस मींस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं अबव 50 lakhs, तो उस पर 1% का टीडीएस होता है। टीडीएस के भी दो स्वरूप है। अगर हम बात करते हैं रेजिडेंट इंडियन सेलर की, यदि आपका सेलर रेजिडेंट इंडियन है तो आपका टीडीएस होता है 1%, जो कि टोटल डील वैल्यू में ही इंक्लूडेड होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने 50 लाख की कोई डील करी, उस 50 लाख की डील का 1% यानी कि 50,000 रुपए आपने सेलर के, मतलब कि बायर ने सेलर के पेन में जमा करने हैं और 49,50,000 रुपए वो सेलर को आप ऑन अकाउंट पेमेंट करेंगे, तो टोटल डील आपकी 50 लाख की हो जाती है। सेलर उस पैसे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हैं। ये एक तरह का एडवांस टैक्स डिपॉजिट होता है जो कि हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे किया जाता है। अब मैं इसमें आता हूं कि यदि कोई सेलर एनआरआई है तो क्या बायर को 1% टीडीएस ही जमा करना है? जी नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनआरआईज के लिए अलग टैक्स स्लैब्स रखा हुआ है। मान लीजिए आपकी डील किसी एनआरआई से है और डील की वैल्यू है 50 लाख रुपए, तो आपका जो टीडीएस है वो है 12.5% और 4% उसमें एजुकेशन सेस लगेगा। इसके अलावा सरचार्ज भी होता है, लेकिन टिल 50 लाख रुपीज आपका सरचार्ज 0 होता है, तो द टैक्स वैल्यू इज 13%। अब हम आते हैं कि आपकी डील 50 लाख से 1 करोड़ तक है, तो वहां पर आपका जो टीडीएस है वो 12.5% है। इसमें सरचार्ज आपका ऐड होता है 10%, प्लस इन दोनों के टोटल में जो वैल्यू आती है उसमें 4% का सेस ऐड होता है। नाउ आपका टीडीएस जो बनेगा वो बनेगा 14.3%। अब हम बात करते हैं 1 करोड़ से ऊपर की डील के बारे में। 1 करोड़ से ऊपर की डील में आपका जो टीडीएस है वो 12.5% है। इसमें सरचार्ज जो है आपका 15% हो जाता है और इन दोनों के टोटल के ऊपर 4% का एजुकेशन सेस आता है और ये टोटल टीडीएस होता है 14.95%। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू की जो टीडीएस आप किसी भी एनआरआई की डील में डिडक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं इस टीडीएस को डिडक्ट कैसे किया जाता है, कौन करता है। टीडीएस डिडक्शन के लिए सबसे पहले तो किसी भी सेलर का पैन कार्ड होना जरूरी है और बायर का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लॉगिन आईडी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पहले रेजिडेंट सेलर की, क्योंकि रेजिडेंट सेलर में मैंने आपको पहले बताया कि 1% टीडीएस डिडक्ट किया जाता है अब 50 लैक्स की डील के ऊपर, जिसका कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर लॉगिन करके आईडी पासवर्ड यूज करके उसको डिडक्ट कर सकते हैं। उसमें ई पे टैक्स का सेक्शन दिया है जिसमें आपका फॉर्म 26 QB फॉर प्रॉपर्टी सेल के लिए होता है। उसमें आप बायर जब लॉगिन करते हैं तो उनका ऑलरेडी डिटेल मेंशन होता है। सेलर का आपको पूरा पेन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां पे फिल करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप जाते हैं तो वहां पर प्रॉपर्टी का डिटेल आपको फिल करना होता है। जो भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, उस अपार्टमेंट का नंबर या प्लॉट का नंबर या कोई फ्लोर है या कमर्शियल है, उसका कंप्लीट एड्रेस और क्या डील वैल्यू में आप उसको ले रहे हैं और कितने परसेंटाइल में आप टीडीएस को डिपॉजिट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पेज पर आप जाते हैं उसको, तो वहां पर आपका पेमेंट के ऑप्शन होते हैं जिसको आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं, आप उसको अपना इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको किसी यूपीआई के द्वारा भी पे किया जा सकता है। उसको पे करने के बाद उसी समय ऑनलाइन आपका टीडीएस का चालान जनरेट हो जाएगा।
इस चालान में आपकी पेमेंट की सारी डिटेल्स होती है, जिसको कि आप रजिस्ट्री में मेंशन करते हैं। अब हम आते हैं एनआरआई टीडीएस पर। यदि सेलर एनआरआई है और आप उसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो आपका फॉर्म होता है वो फॉर्म है 27Q। ये फॉर्म जनरेट होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें आपको अपने सीए की हेल्प लेनी होती है। फॉर्म जनरेट होने के बाद आप इसकी ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू कीजिए या डेबिट कार्ड या बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक में जाकर। उसके बाद आपका सेम तरह से चालान जनरेट होता है, जिसमें सारी पेमेंट डिटेल्स होती हैं। अन्य जानकारी भी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें बता सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।